सदस्य जिला पार्षद भोजपुर लक्ष्मण सिंह, क्षेत्र संख्या सहार पश्चिमी। एक बात बताइए सर, जिला परिषद का जो कार्य होता है वो काफ़ी, उसका इलाका तो बड़ा हो जाता है। जी जी, छः पंचायत है, 6 पंचायत है। कितना कार्य हुआ है, जिस तरीके कुछ अपना कार्य हर पंचायत में हुआ है। जैसे अंधारी टोला में हुआ है पीसीसी एवं मीट सोलिंग। उसके बाद हरपुर लख में हुआ है, वो भी ईंट सोलिंग पीसीसी। उसके बाद खड़ाव कला में हुआ है हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल, वहाँ ईंट सोलिंग पीसीसी हुआ है। यानी जो विकास कार्य हुआ है वो जी हर पंचायत में हुआ है। जैसे जैसे राशि आया है वैसे वैसे कार्य हुआ है। आपको सखुआना में कार्य हुआ है। उसके बाद जनईडीह में कार्य हुआ है। उसके बाद दुलम चक में कार्य हुआ है। कौलो डेहरी में कार्य हुआ है। मेन रोड से छठ घाट बाहा तक नाली निर्माण एवं ऊपर से ढकाई का कार्य हुआ है। चौरी में कार्य हुआ है, उत्तरी भाग नहर पुल से शिव मंदिर तक ईंट सोलिंग पीसीसी। बंगौटी में कार्य आज समाप्त हुआ है ईंट सोलिंग का। उसमें भी था बंगौटी नहर पुल से प्राथमिक विद्यालय तक, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि विद्यालय को रोड से किसी तरह जोड़ना है। जहां वंचित था वहां विद्यालय पर कार्य हुआ है। छपरा में कार्य हुआ है, शिवपुर छपरा में वो मेन। यानी आपके क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले जितने जगह है वो सब जगह कार्य हो चुका है, गुणवत्तापूर्वक कार्य हुआ है। जी अभी बहुत कार्य बाकी है, क्योंकि सहार ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिला में जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है। और हम लोगों का देखिए राशि बहुत कम आया है। जितना राशि आया है कार्य मतलब उतना हुआ है। अभी कुछ जगहों पर कार्य बाकी है, जो अभी 15वीं में आया था पैसा, तो उसमें कार्य अभी बाकी है। वो कार्य चालू होने वाला है। उसमें भी हम योजना दे दिए हैं। छतरपुरा में है, धौरी में है, कोसियड़ में भी है। और कोसियड़ में पंचम का भी कार्य अभी चल रहा है, 2-4 दिन में समाप्त होने वाला है। एक कोसियड़ टोला पर था, रामेश्वर जी के घर से, चंद्रमा सिंह के घर से और मेन सड़क तक। एक बात बताइए, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है। अब कई लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई कह रहा है कि इधर विकास नहीं हुआ है, कोई कह रहा है कि विकास हुआ है, उस तरीके से नहीं हुआ। तो ऐसे में जो विकास के जो कार्य हैं वो तो आपने बताया कि पूरा हो चुका है, आप कर रहे हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है। लेकिन बात ये उठता है कि सरकार के कई लोगों में ये एक असमंजस होता है कि सरकार की तरफ से पैसा आ गया है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे। उसके बारे में क्या? देखिए हम अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे बारे में तो अभी कुछ शिकायत नहीं है, जनता से भी नहीं है शिकायत, क्योंकि मेरा मालिक ही जनता है। नहीं, मैं कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा हो और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात सवाल है। क्योंकि लोग समझते कि क्योंकि कई बार देखा जाता है कि योजना का वो राशि सही तरीके से नहीं आता है, लोग सोचते कि योजना सही तरीके से कार्य नहीं हुआ। देखिए 7 निश्चय में तो बहुत राशि आया है, अच्छा खासा, लेकिन वो पंचायत में ही आया है। हम लोगों को उसमें नहीं भागीदारी रहा। हम लोगों का केवल पंचम आया है, उसके बाद में 15वीं आया है, तो कार्य चल रहा है। और जो इस बार चुनाव होगा वो किस तरीके का होगा, आप अपने हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से तो चुनाव हम अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक ना? अपने बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके आप बता रहे हैं कि विकास का कार्य जो है जी काफी पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कार्य बाकी है। जी बहुत कार्य करना है जी हर गांव में, क्योंकि कार्य मेरा भी नहीं पहुंचा है जी। जितना राशि आया है उसके हिसाब से कार्य हुआ है, लेकिन हम लगे हैं कि हर गांव में मेरा कार्य पहुंच जाए। लेकिन जनता लोग समझ रहे हैं कि जिला परिषद का मतलब फंड ही कम है। जैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने ये स्वीकार किया है एक बात, कि इन्होंने भी पूरी तरीके से कार्य नहीं किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचना था वो पहुँचे। जिला परिषद का जो योजना है उसमें बहुत कम राशि की बात की इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्वीकारा
कि कहीं कहीं कार्य बाकी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कार्य हमने पूरा कर दिया है और धरातल पर होता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि लाइव कैमरे के सामने इस तरीके की बात रखना किसी बहादुरी से कम नहीं है, क्योंकि जो कार्य इन्होंने किया है उन्होंने बताया, जो नहीं है उसे पूरा करने का ये आश्वासन देते हैं। और साथ में जब चुनाव आएगा तो चुनाव में तो लोग जनता देखेगा कार्यों को, और इन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्वक कार्य हुआ है, पिछड़ा इलाका है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कार्य हो रहा है। लेकिन अब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे जिला परिषद होने के नाते? सरकार से तो हम लोग मांग करते रहते हैं, ठीक ना, कि हम लोग को भी राशि दिया जाए, क्योंकि हम लोग के अंदर में 6 पंचायत है और लगभग 42-45 गांव है। तो हम लोग को जो योजना खुलता है, तो जैसे योजना दिए हैं हम लोग हर गांव में, लेकिन जैसे जैसे राशि आता है उसके हिसाब से कार्य होता है। तो योजना तो करीब करीब हर गांव में दिए हुए हैं, ठीक ना। और अभी 15वीं में आया था चेक डैम निर्माण, तो एक हम चेक डैम निर्माण दिए हैं, पास हो गया है। घोपतपुर अंधारी पंचायत में है, वहाँ काफ़ी जनता लोग को परेशानी होती थी खेत के पटवन के लिए, और उससे 5 गांव का पटवन होता था। मुआब कला, बहादुर कानूडी, जनईडी, लच्छीडी, हरपुर, तो फाल टूट गया था, तो उसमें 15वीं से हम पास कराए हैं। कार्य लगेगा पानी सूखने पर, तो ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है। तो आपके क्षेत्र में नल जल जो महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार का, वो कितना हुआ है? नल जल पर तो हम नहीं बोल सकते हैं, यानी नल जल माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का ही आदेश था नल जल का, केंद्र सरकार से भी था कि नल जल योजना को मतलब पूरे तरह से सक्षम करना है। उस पर हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आदेश पर हम लोग भी चलते हैं। और यानी आपके क्षेत्र में जो कार्य कर पड़ता है उसमें आपने पूरी तरीके से जी, मेरा कार्य जो हुआ है वो मतलब सही हुआ है। कार्य मतलब ये नहीं हुआ है कि मतलब कार्य में कोई सीमेंट का गड़बड़ी हो, ईंट का गड़बड़ी हो, गिट्टी का गड़बड़ी हो, ऐसा कोई कार्य मेरे से नहीं हुआ है। अभी मेरा कार्य सब एकदम फुल फिट मतलब बढ़िया है। तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि क्योंकि मेरा मालिक ही जनता लोग हैं और जनता लोग के हाथ में है। हम भी मतलब कई जगहों से कॉल आ रहा है कि क्षेत्र में आइए, घूमिए। अभी समय थोड़ा मतलब दूसरे के काम में ही, जनता के काम में ही बिजी रहते हैं। प्रतिदिन घर से निकलते हैं 8 बजे तो 11 बजे घर पहुंचते हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। हर मतलब रोज़ जनता का ही कार्य होता है कुछ न कुछ। तो ये मेरा मतलब, और ज़्यादा क्या कहना है, जनता मालिक है, जनता पर विश्वास है। जनता हमको फिर एक बार सेवा करने का मौका देंगे लोग, बस। तो ये थे लक्ष्मण सिंह जिला परिषद सदस्य, जो जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने अपने कार्य को लेकर खुलकर बताया कि जिस पर इन्हें बोलना है उस पर उन्होंने बात रखा। जहां इन्हें लगा कि ये उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत नहीं आता उस पर इन्होंने कोई अपना टीका टिप्पणी नहीं किया। नहीं तो आए दिन देखने को मिलता है कि लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बचते हुए जो समझे अपने क्षेत्र में इन्होंने विकास का जो कार्य है वो पूरी तरीके से किया है। जो बाकी कार्य हैं उसे पूरा करने का आश्वासन इन्होंने पूरी तरीके से दिया है। और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं वो क्षेत्र भ्रमण करने के बाद पता चले कि इन्होंने गुणवत्तापूर्वक कार्य किया है कि नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जो भरोसा दिलाया है वो कितना सही है ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी चुनाव के समय में।